महाभारत के 17वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया था। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अपने प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट गया था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि की पावन धरती पर बाणों की शैया पर लेटे गंगापुत्र भीष्म के पास पहुंचा। दुर्योधन भीष्म के पैरों को पकड़कर रोने लगा और बोला, प्रणाम पितामह। दुर्योधन को यूं विलाप करते देख भीष्म पितामह बोले, मेरे सिरहाने आओ पुत्र। दुर्योधन भीष्म के सिरहाने आकर बोला, पितामह मैं आज बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मेरा मित्र कर्ण मेरा भाई राधे मुझे अकेला छोड़कर चला गया है। पितामह इस तरह तो मैं दुशासन के शव पर भी नहीं रोया था, परंतु राधे की मृत्यु ने मुझे कंगाल कर दिया है। पितामह मैं कंगाल हो गया हूं। पितामह मैं कंगाल हो गया हूं। पितामह बोले, हे पुत्र, क्षत्रिय पुत्र को रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है पुत्र, और यह ना भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस अभागे राधे के हिस्से में हमेशा अपमान ही आया पुत्र, अपमान ही आया। और हे दुर्योधन, तुम उसे राधे समझने की भूल मत करना। वह कुंतक कुंतेश्वर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन आश्चर्य से बोला, तो क्या कर्ण कुंती था? पितामह माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, और फिर भी वह मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। आप जानते थे पितामह कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भाई है? पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे राधे का संपूर्ण सत्य यही है कि वह कुंतन खाना। पितामह बोले, विष पीकर भी जिसके मुख पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसके बलिदान का अपमान नहीं किया जाता। पुत्र मैं कर्ण के बलिदान का अपमान कैसे करता? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध भूमि से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि एक भाई दूसरे भाई को मारे। पितामह के मुख से कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और वह बोला, वह कर्ण कुंती पुत्र था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने वसे शत्रुता की। वह मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था। पितामह यही कारण था ना कि कर्ण ने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया था। ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात उस दुष्ट सूत पुत्र को मैंने सिंहासन दिया, सत्ता दी, संपत्ति दी, सम्मान का अधिकार दिया, परंतु उसने अंत में मुझे कपट दिया, मेरे पराजय की योजना बनाई। वह मेरे ही पक्ष में खड़ा होकर मुझे ही हराने की योजना बना रहा। पितामह अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। क्यों उसने निहत्थे भीम को जीवन दान दिया जब वह अर्जुन का वध कर सकता था। तो क्यों उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर उसे भी जीवन दान दे दिया था। पितामह वह जीवन दान नहीं थे, मेरे साथ छल था जो मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ किया था। पितामह मैंने सदा उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था और उसने मेरे भरोसे का वध किया। पितामह वध किया। दुर्योधन रोता हुआ आगे बोला, पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कुछ देखने के बाद भी पितामह यह मेरी आंखें उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रही है। ऐसा क्यों है पितामह? बोलिए पितामह, ऐसा क्यों है? तब भीष्म बोले, ऐसा इसलिए है पुत्र क्योंकि छल कपट से भरे इस महाभारत के युद्ध में अगर कुछ सत्य है तो वह तुम्हारी मित्रता है पुत्र। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता है। एक तरफ कर्ण है पुत्र जो यह जानते हुए भी कि वह जिनसे लड़ रहा है वह उनके भाई हैं, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए महाभारत की इस रणभूमि में मर गया। और दूसरी तरफ तुम हो पुत्र जो यह सत्य जानने के बाद भी कि कर्ण तुम्हारे परम शत्रुओं का बड़ा भाई है, उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रहा है। धन्य हो तुम पुत्र, धन्य हो, धन्य है तुम्हारा मित्र मित्र कर्ण, और धन्य है तुम्हारी मित्रता। और आज मैं अपने इन वृद्ध हाथों से ज्येष्ठ कुंती पुत्र को प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं, उसके बलिदान को मैं प्रणाम करता हूं। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को हे पुत्र आने वाला इतिहास दुर्योधन और कर्ण की मित्रता को सदैव आदर के साथ स्मरण करेगा। दुर्योधन विलाप करते हुए भीष्म पितामह के चरणों को स्पर्श करके अपने शिविर लौट जाता है। यह छोटा सा प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि विपत्ति के समय जो हाथ पकड़कर साथ खड़ा रहे वही सच्चा मित्र होता है। कुरुवंश की उस रंगशाला में जब कर्ण को सभी ने अस्वीकार कर दिया था, उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ही वही मित्र था जो तब उसके साथ खड़ा था। जब सभी ने उसको अब अस्वीकार कर दिया था, वह दुर्योधन ही था जिसने कर्ण को यह जाने बिना कि वह किस समाज से है, किस कुल से है और की जाति से है, उसे स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, कर्ण को दुर्योधन ने हमेशा अपनी बराबरी में बैठाया और उसे अंगदेश का राजा भी बनाया। वहीं कर्ण ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाते हुए दुर्योधन के लिए महाभारत की उस रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।